हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लास्ट में हमने संसद का कार्य संचालन के बारे में देखा था। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। चलिए, आज हम लोग मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे और इसके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में देखेंगे। सामान्य नहीं, सामान्य तो आप लोग जानते ही हैं, और सामान्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में एक थोड़ी सी पार्ट कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक भाग 3 में 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, 31 आर्टिकल को हटा दिया गया है। अभी जो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक, रिलीजन इंडिपेंडेंस है, और शिक्षा एवं संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर का जो अधिकार है वो 29-30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 को संविधान की आत्मा करार दिया था। दरअसल ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार जो न्यायालय को देता है उससे रिलेटेड है और इसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए इसके लिए लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 34। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है, इसमें गैर नागरिक यानी जो फॉरेनर हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो केवल सिटीजन के लिए हैं। जो इंडियन सिटीजन है उनको ही ये चीज मिलेगा, और जो गैर इंडियन हैं उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अधिकांशतः फंडामेंटल राइट्स जो बाकी बचे हुए हैं, जिसमें 14, 20 विधि के समक्ष समता, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, एक किसी भी जो विदेशी हैं उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है भारत में रह करके। जैसे राइट विधि के समक्ष समता हो, चाहे बंदी के विरुद्ध उनका अपराध सिद्ध करने का जो अधिकार है वो, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर के 28 तक हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो फॉरेनर को भी प्राप्त है। वो किसी भी धर्म का अपना सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जब इमरजेंसी लागू होती है, आपात जब उद्घोषणा होती है, 300 आर्टिकल 352 के तहत जब इमरजेंसी घोषित होती है तो आर्टिकल 19 और 32 ये दोनों सस्पेंड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, चाहे फिर जितने भी तरह का प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित है। ये सबको निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किया जा सकते हैं, यानी प्रेस का जो पावर है वो सीज किया जा सकता है। और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के टाइम में आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 क्या है ये समझ लीजिए। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक के दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि सिद्ध न हो जाए। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वो दोषी नहीं है। इसका सेकंड क्लाउज कहता है, ये 20(1) है। 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब वो अपराध के लिए एक अपराध करता है तो उसके लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता।
इसका क्लाउज 3 कहता है, क्लाउज 3 कहता है 20(3) का कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपने किए गए अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आप जबरदस्ती उससे कबूलनामा नहीं करा सकते, जैसा कि बार बार आता है प्रेस वगैरह में, हर चीज में आते रहता है, देखते होंगे कि जबरदस्ती आप उससे उसका स्वीकार नहीं करा सकते। 21 प्राण एवं दैहिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो जानते ही हैं कि अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार हर किसी के पास मौजूद है और ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं था, इमरजेंसी में भी ये निलंबित नहीं किए जा सकेंगे। मतलब आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये दोनों को मौलिक अधिकारों की हनन की स्थिति में रीट जारी करने का अधिकार है। यानी वो रीट जारी करेंगे और रीट जो जारी होगा वो 5 तरह के होते हैं जिनको रीट जारी करता है, ये दोनों को अधिकार है, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। यानी इसका जो मूल है फंडामेंटल राइट्स का, कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हनन करता है तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके लिए वो रीट जारी कर सकता है। 5 तरह के रीट होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेवियस कॉर्पस, यानी किसी बंदी बनाए व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का अधिकार न्यायालय दे सकता है कि अगर बंदी बना है तो उसको मेरे सामने पेश किया जाए। सेकंड है परमादेश, जिसको कहा जाता है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? किसी भी वैधानिक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन का आदेश दे सकता है, यानी कोर्ट आदेश दे सकती है कि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। थर्ड है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होता है, ये अपने अधीनस्थ न्यायालय को यानी नीचे के न्यायालय को जारी होता है और वो जारी करके उस कार्यों को रोक देना होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर किसी भी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या नीचे का कोर्ट है, कोई अगर वैसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन रीट को जारी करता है और जारी करके उसको उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है आप रोक दीजिए। इवन हाई कोर्ट में भी अगर किसी चीज की सुनवाई हो रही है और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा कि नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो एक अपने अधीनस्थ न्यायालय में कहीं भी ये जारी किया जा सकता है। चौथा है उत्प्रेषण, कटेररी। कटेररी क्या होता है? किसी न्यायिक पदाधिकारी को जारी जो अपने क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। इसके अंतर्गत उत्प्रेषण में क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है या कोई है तो वैसी स्थिति में उसको ये आदेश दे सकता है कि इस केस को मेरे यहाँ सुनवाई के लिए भेज दिया जाए और रोक लगा देता है उस पर कि आप इसमें सुनवाई नहीं करेंगे। इसका सुनवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट को है या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, मंगाया जा सकता है केस को। 5वां होता है को वारंटो, अधिकार परीक्षा। को वारंटो किसी सार्वजनिक पदाधिकारी से उससे पद की संवैधानिकता पर संशय की स्थिति में जारी करता है। अगर किसी भी पोस्ट पर अगर होता है, विवाद होता है कि वो इसके लायक नहीं है और इस पद पर बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में को वारंटो जारी किया जाता है। ये 5 तरह के रीट हैं। ये रीट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही जारी करने का अधिकार होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूल अधिकार से संबंधित, सामान्य मूल अधिकार नहीं, सामान्य मूल अधिकार आर्टिकल आप सब पढ़ लीजिए और देख लीजिए, वो तो बहुत आसान सा चीज है, लेकिन विशेष चीजों को सम्मिलित किया गया है। इनसे भी अक्सर हर कंपटीशन में, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य कंपटीशन में इससे सवाल होते हैं और निश्चित ही सवाल होते हैं। इसलिए रीट के बारे में जानना, आपात उद्घोषणा के समय कौन कौन सा निलंबित किए जा सकते हैं, कौन नहीं किए जा सकते हैं, कौन नागरिकों को प्राप्त है और कौन गैर नागरिकों को, गैर नागरिक मतलब विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। बाकी इस जो ये हमारा सबसे बेहतर एक डिस्क्रिप्शन है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, जिससे हर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए काफी यूजफुल होगा।
अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।